अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हम आपके पास वो मोड़ लेकर आ रहे हैं जो 2016 में परभनी ज़िला एवं समूचे महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या गुजरा, जिसमें हम बताएंगे 23 जुलाई को यहाँ पर एटीएस ने एक लड़के को पकड़ा जिसमें नासिर बिन अबू बकर याफ़ई, उनके साथ साथ मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद रईसुद्दीन और मोहम्मद इकबाल, इन्हें 14 जुलाई 2016 के रोज़ एटीएस के दस्ते ने पकड़ के ले गया था। उसमें यह बताया गया था कि आशंका जताई गई थी कि इनके पास कुछ औजारें मिली है, क्या मिली है, ये अभी तक भी गुलदस्ते में ही रहा है। मामला उस वक्त बहुत बड़ा गरमाया। गरमाने के बाद माहौल पूरी तरीके से ये था कि परभनी ज़िले के अंदर एक हड़कंप मची हुई थी और समूचे महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला बन गया था कि हर मीडिया का, हर अखबार का, छोटे छोटे अखबार यानी साप्ताहिक का भी सुर्खियां बन चुकी थी कि भाई परभनी ज़िला एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर ठहरा हुआ है। यानी कि हम ये बताएंगे कि बेकसूर बच्चे हैं या फिर अगर से गुनाहगार है तो जल्दी सज़ा हो जाए। लेकिन इस बात को लेकर हमारे साथ आज यहाँ के हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट इब्राहिम हर्बट ये जुड़े हुए, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं इस मामले को लेकर। 23 जुलाई 2016 को एटीएस मुंबई ने इस मामले को लेकर तो रजिस्टर जो नोन की थी 23 जुलाई में, उसको देखते हुए यहाँ से मोहम्मद शाहिद को उठाया गया था। मोहम्मद शाहिद खान, इसके वकील एडवोकेट इब्राहिम हर्बट, ये जो तो हाई कोर्ट के वकील है, इन्होंने ये जजमेंट अभी तक लगाया हुआ है कि 4 साल नहीं, इन्होंने 2020 से किस तरह से लड़ रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए वो किस तरह बाहर निकालेंगे, ये हम उनसे पूरी तरह से तफसील लेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में किस तरह से वाक़या आ रहा है और वो जो बच्चे अंदर अटके हुए उनके साथ कैसी परेशानी आई, क्या दुविधा आई, आइए हम उन एडवोकेट अपने हाई कोर्ट वकील हम इब्राहिम हर्बट से मिलते हैं, जो तो यहाँ के उन्होंने मोहम्मद शाहिद खान के वकील बने हुए हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने वकील साहब, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान महाराष्ट्र में परभनी से जो तो एक वाक़या हुआ था जिसके आप वकील हैं आज शाहिद खान के, तो ये मामला किस तरह से आया, ज़रा हमारे व्यूवर्स और दर्शकों को बताइए कि भाई अब क्या मामला आएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। देखिए, ये जो मामला है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि 14 जुलाई 2016 को परभनी के अंदर जो है एक एफआईआर एटीएस महाराष्ट्र ने रजिस्टर किया, जिसके अंदर ये कहा गया कि परभनी के कुछ लड़के ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड सीरिया, इस नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है उसको बैन कर दिया है। उस बैन के बाद जो है 4 बच्चों को जो है परभनी से अरेस्ट किया गया और बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ यानी कि सख्त कानून जो होता है, जिसके अंदर जो है ज़मानत का प्रोविज़न भी नहीं है, जो है UAPA, उस UAPA के तहत बच्चों को अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद जो है उसके ऊपर बहुत पेपरबाजी हुई, बयानबाजी हुई, यहाँ के जो MLA साहब हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ATS का दस्ता भी होना चाहिए, बहुत सारे जो है आतंकवादी यहाँ पर छुपे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जो है महाराष्ट्र के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील जो NIA और ATS के मैटर्स चलाते हैं, एडवोकेट तहवर पठान, बिल्कुल उनकी जो है काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता। बहुत बड़े और बहुत जो है काबिल वकील हैं, अल्लाह उनको जो है सेहत दे, उनकी जो है उम्र में बरकत दे। मैं उनका शागिर्द भी रह चुका हूँ। उन्होंने इस मैटर को के अंदर जो है बहुत मेहनत की और जो है पहली बार 2016 में ही अक्यूज़ नंबर 1 यानी कि जो है नासिर बिन अबू बकर याफ़ई, उसके लिए सर ने एक बेल पिटिशन फाइल की नांदेड़ कोर्ट में और कहा कि जिस लिहाज का ये मैटर है उसको उसी सीरियसनेस के साथ डील करना चाहिए। ये मैटर UAPA का है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो काम कर सकती है और जो कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले रही है, जो बच्चों को जो है रिमांड पे भेज रही है, उस कोर्ट को ये करने के पावर्स ही नहीं है। बहुत सीरियस मैटर है ये और उसको उस सीरियसनेस के साथ भी देखना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है NIA की जो ये ATS की जो कोर्ट थी नांदेड़ की, उन्होंने उस मुद्दे को जो है धिक्कार दिया और रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सर ने हार नहीं मानी और उस मुद्दे को जो है एडवोकेट तहवर पठान सर हाई कोर्ट लेकर गए और रिट पिटीशन फाइल की गई कि औरंगाबाद में नांदेड़ का जुरिस्डिक्शन है, औरंगाबाद हाई कोर्ट में मैटर जो है चला और काफ़ी क्रूशल उसके अंदर जो है पठान सर ने लड़ाई की। आखिर में ये कहा गया कि भाई ये मैटर जो है वो चीफ जस्टिस के पास जाएगा। अच्छा। और चीफ जस्टिस बम्बई हाई कोर्ट के पास वो मैटर गया और चीफ जस्टिस ने ख़ास तौर में इसके लिए एक बेंच बनाई और जस्टिस मोरे और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने इस मैटर को सुना। ये मैटर इतना क्रूशल था कि इस मैटर के लिए NIA के AG यानी अटर्नी जनरल और ATS के अटर्नी जनरल
इसके अंदर अपीयर हुए और काफ़ी जो है लंबा ये मैटर चला और आखिर में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्यूज़ नंबर 1 की जो है रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। 5022 रिट पिटीशन नंबर 2018 को 5 सितंबर को ये रिट पिटीशन रिजेक्ट हो गई। पठान सर ने उसके बाद भी हार नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट उसको फाइल करने चले गए और उन्होंने उसको फाइल कर दिया। 2018 से वो जो रिट पिटीशन है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इसके बीच में ये हुआ कि इसके अलावा याफी के अलावा दूसरे जो बच्चे थे उनकी कोई ज़मानत आज तक फाइल नहीं हुई थी। इसके बीच में ये हुआ कि 2020 के अंदर ऐसा ही एक मैटर पंजाब के अंदर हुआ। विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर ऐसा मैटर होने के बाद वहाँ की जो NIA कोर्ट थी उसने उसके मैटर को, उसकी ज़मानत को खारिज कर दिया। उसके वकील जो है हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई और एक तारीखी जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर दिया कि नहीं, जो स्पेशल NIA कोर्ट है वही इसका कॉग्निजेंस ले सकती है, स्टेट की जो मैजिस्ट्रेट है वो इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। और तारीखी जजमेंट 2020 में पैंडेमिक में जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा था उसके अंदर जस्टिस KM जोयस और RF नरीमन की 3 जजेस की पीठ ने जो है ये जजमेंट दिया। उसके बाद ये हुआ कि जो है अक्यूज़ नंबर 2 मोहम्मद शाहिद जो है उसके वालिद साहब मुझ तक जो है आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा कोई जजमेंट आया है और उनके बच्चे ने जेल में से वो जजमेंट उनको भेजा है। अच्छा। उनके उनके बच्चे ने जेल में से उनको जो है पोस्ट किया कि वालिद साहब ऐसा ऐसा कोई जजमेंट आया और मेरी ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाए। अब जो जमीयत तो ऑलरेडी उसके अंदर जो है कहीं खर्च कर रही थी और जमीयत का ये कहना था कि भाई अक्यूज़ नंबर 1 की जो है ऑलरेडी फ़ाइल हो चुकी है, उसका जो है इंतज़ार किया जाए। लेकिन उसकी फ़ैमिली जो है वो चाहती थी कि भाई उसकी कोई ज़मानत लगे, लेकिन जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पैसे उनके पास नहीं हैं, कोई बड़ा वकील वो हायर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है हमारी मदद करें। मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं उसके अंदर आपकी मदद करूँगा। और जो है हमने उसके अंदर मैंने NIA की स्पेशल कोर्ट मुंबई के अंदर एक ज़मानत अर्जी शाहिद खान के लिए, सिर्फ अक्यूज़ नंबर 2 के लिए हमने उसको फाइल किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 13 जून 2021 को NIA की स्पेशल कोर्ट ने इसके ऊपर हियरिंग लिया और काफ़ी क्रूशल हमारी उसके अंदर बहस रही। और बहस होने के बाद जो है NIA जो है इन सवालों के जवाब ही नहीं दे पाई। इसलिए NIA ने कहा कि हम इसके अंदर किसी सीनियर वकील को अपॉइंट करना चाहते हैं, हमको वक्त दिया जाए। अच्छा। और कोर्ट ने जो है उनको काफ़ी लंबा वक्त देने की जो है ये कही, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा ये था, उसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा अपोज था। मैंने कहा कि सर इट्स अ मैटर ऑफ लिबर्टी एंड कोर्ट इज़ अ गार्जियन ऑफ लिबर्टी। एक इंसान जो है अंदर है और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी आज़ादी की हिफाजत कोर्ट करे। हमारी बात को, हमारी एप्लीकेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने कहा कि आप वकील साहब कब की डेट चाहते हैं। हमने कहा कि अर्लीस्ट पॉसिबल जितना हो सके आप उसमें दीजिए। और कोर्ट ने 18 तारीख की जो है तारीख उसमें दिया और 18 तारीख को फिर मैं कोर्ट के अंदर जो है हाज़िर हुआ और कोर्ट में हाज़िर होने के बाद फिर उसके ऊपर हमारी क्रूशल जो है एक बहस चली। NIA के जो सीनियर वकील हैं एडवोकेट चिमनकर सर, उन्होंने उसके ऊपर कहा कि सर ऑलरेडी हाई कोर्ट इसके अंदर जो है रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर चुका है, अब आप इसके अंदर इनको एंटरटेन ना करें। तो हमारा उसके अंदर कंटेंशन ये था कि हमने कहा कि सर अक्यूज़ नंबर 1 के लिए रिजेक्ट हुआ है जबकि अक्यूज़ नंबर 2 के लिए रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम बेल के लिए इंटाइटल हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो हम पर लागू होता है। सारी हमारी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। इंशाल्लाह कल यानी कि 22 जून 2021 को उसका जजमेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि कल अगर उसका जजमेंट होता है या अगली तारीख मिलती है, कल जो है दोपहर तक या 4 बजे तक इस बात का फैसला हो जाएगा। आपको बात पता चल जाएगी 4 बजे तक। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट इब्राहिम साहब हरबट, जो एक बच्चे के उसके नाइंसाफ़ी जो हुई है उसके साथ, उसके लिए इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद से लड़ रहे हैं। हम तमाम हमारे व्यूअर्स और परभनी ज़िले एवं परभनी महाराष्ट्र के जितने लोग हैं उन लोगों को हम ये हमारे माध्यम से, हमारे न्यूज़ परभनी महानगर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, ये निर्दोष बच्चे हैं, इनके लिए दुआ कीजिए कि ये बच्चे खुशखुराम अपने घरों को पहुँचे और जो दोषी है उन्हें ज़रूर सज़ा मिले। ये हमारे पास, हम ये बात से आपके पास संदेश भेज रहे हैं कि जो निर्दोष बच्चे हैं इन्हें छुड़ाने के लिए आप जो हो तो दिलखुशी से दुआ कीजिए। सब कहते हैं कि सब चीज़ों की मर्द दुआ है।
तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है और एक अपील है, दर्दमंदाना अपील है उन परिवार की तरफ से कि उनके बच्चे उनके घर तक पहुँचे। इसके लिए आप अपने परिवार की तरफ से भी दुआ कीजिए और वकील साहब को भी ये हिम्मत दीजिए कि आने वाले दिनों में ये और 2 बच्चे जो है उसमें अटके हुए उनके वास्ते भी ये लड़ने की कोशिश करें और उन्हें आज़ादी दिलाए। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं और ये आपको हमारा ये जो मुलाकात ली हुई है किस तरह पसंद आई, इसके लिए कमेंट ज़रूर करें और ये पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.